नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमारे घर में माताएं बहनें रोज झाड़ू लगाती हैं और आपको पता होना चाहिए कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। उन्हें माँ लक्ष्मी का एक प्रतिरूप भी कहा गया है। इसलिए आप लोग घर में जब सुबह माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप इस कचरे को उठा करके हम कहीं पर भी डाल दें। कचरे का जो पात्र होता है उसमें आप एक कचरा ले जा करके डाल देते हैं, परंतु आपको यह नहीं मालूम होता है कि कचरा पात्र की सही दिशा क्या है। इसलिए माताओं बहनों, जो सुबह सुबह आप झाड़ू लगाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि झाड़ू लक्ष्मी है तो जो हम कचरा झाड़ रहे हैं तो वह अवश्य ही हमारे लिए दरिद्रता का कारण होगा, तभी तो इसको झाड़ू लगा करके सुबह साफ किया जाता है। उसके वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक रीजन क्या है, वीडियो के आखिर में आपको सभी डिटेल दूंगा कि इसका वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक क्या रीजन है। तो जैसे आप जान ही गए हैं कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए झाड़ू को भी कहीं ऐसी वैसे ही नहीं रख देना है। उसके लिए आगे मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आगे जो भी नया वीडियो बनाऊंगा उसमें झाड़ू के बारे में भी बता दूंगा। तो रही इस वीडियो की बात कि कचरा पात्र कहाँ रखना चाहिए, कचरा पात्र की सही जगह क्या होती है, कचरा पात्र क्यों वहाँ पे रखना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो फिर चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कचरा पात्र कहाँ, क्यों और किस दिशा में रखना चाहिए उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। वास्तुशास्त्र में एक छोटी सी छोटी वस्तु के बारे में पूरी तरीके से ध्यान रख करके उस शास्त्र की रचना की गई है। वास्तुशास्त्र में हर वस्तु का आकलन किया गया है क्योंकि हर वस्तुओं को मनुष्य ही उपयोग में लाता है। जिस चीज का आप उपयोग करते हैं वह आपके लिए अच्छी है या बुरी है, इस बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में ये भी ध्यान रखा गया है कि मनुष्य यदि उन वस्तुओं का प्रयोग गलत तरीके से करता है तो क्या नुकसान होता है और अगर सही तरीके से करता है तो क्या फायदा होता है। सीधी सी बात यह समझने की है कि मनुष्य चाहे उसे वह काम तो करना ही है जो वह काम करना चाहता है। जैसे वह खाना खाना तो चाहता है, कहाँ बैठ के खाएगा, किस तरह मुंह करके खाना है, यह सब वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है। आप कहाँ पर नहाए, आपका रसोई कहाँ हो, आप स्नान घर कहाँ हो, कहाँ पर आपका पानी रखने की जगह हो, हर चीज पे ध्यान दिया गया है। कहाँ पर आपका शयन कक्ष हो, यह भी ध्यान दिया गया है। यहाँ तक उन्होंने इस छोटी सी चीज पर भी ध्यान दिया है, वह है कचरा पात्र यानी डस्टबिन, जिसके बारे में मैं आज आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि यदि आप कचरा पात्र कहाँ रखेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान नहीं हो सकता है, कहाँ पर रखने से आपके धन आगमन में दिक्कत आएगी, कहाँ पर यह कचरा पात्र रखने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, कहाँ पर आपके यह रखने से आपके घर में सुख शांति भंग हो सकती है, कहाँ पर यह रखने से आपके माँ बहनों की तबीयतें खराब हो सकती हैं, कहाँ पर यह रखने से आपको खून संबंधी रोग हो सकते हैं, कहाँ पर यह कचरा पात्र रखने से आपके वायु संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को बारे में आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हो, यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत से और रिसर्च करके और सभी जगह से जानकारियां इकट्ठी करके और वास्तविकता की पड़ताल करने के बाद यह वीडियो बनाने में कुछ समय या वक्त तो लगता है। यदि आप एक छोटा सा लाइक कर देंगे उससे मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र में कचरा पात्र कहाँ रखें, क्या इसकी सही जगह होनी चाहिए जहाँ पर यह कचरा पात्र रखा जाए। तो मैं सर्वप्रथम शुरू करता हूँ पूर्व दिशा से क्योंकि यह सूर्य भगवान की दिशा होती है। तो यानी आपके घर में कभी भी पूर्व दिशा में आप कचरा पात्र ना रखें क्योंकि वह सूर्य की जगह होती है। सूर्य यानी ऊर्जावान। यदि आप
उस दिशा में अपने कचरा पात्र को रखेंगे तो आपकी ऊर्जा में कमी आएगी। आपके अंदर किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, मन चिड़चिड़ा होने लगेगा। आप यदि खुद ही अपने दिमाग से सोचिए, सूर्य जब उगता है तो वह किस तरफ उगता है? पूर्व की तरफ है। आपको इसीलिए बताया गया है कि आप कभी भी जल दें तो पूर्व दिशा की ओर दें, क्योंकि वह सूर्य भगवान की जगह होती है। तो आप समझ ही सके हैं कि जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, यदि आप उसके सामने ही कचरा का डिब्बा रख देंगे तो फिर आप सोच लिए आपके जीवन में अंधकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप यह काम ना करें जिससे कि आपके जीवन में सूनापन हो या आप जीवन में अंधेरा आए। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रकाशित रहूं, जीवन में मैं प्रकाश फैलाऊं, मेरा नाम रोशन हो। तो आप अगर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर कचरा पात्र ना रखें। फिर आती है आपके अग्नि कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच का हिस्सा जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। यह अग्नि का जगह होती है जहाँ पर रसोई घर बनाया जाता है। वहाँ पर आप कचरा पात्र नहीं रखें। अगर आप वहाँ पे कचरा पात्र रख देते हैं गलती से भी, आपके घर में यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसको गर्भ संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और वह महिला बीमार होती है। अतः आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि इस दिशा में आपको कचरा पात्र नहीं रखना है, क्योंकि इस जगह अगर रखें तो हमारी माताओं बहनों को स्त्री संबंधी रोग हो सकते हैं और उनको कई तरह की और भी समस्याएं आ सकती हैं। फिर अगली दिशा है दक्षिण दिशा। इस दिशा में भी आपको पात्र नहीं रखना है। ये यम देवता की जगह होती है। अतः आप यदि सीधी सी बात है कि आप इस तरफ अगर रखेंगे तो आपकी सुरक्षा में कमी आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ नहीं रखना है। यदि आप यहाँ रख देंगे तो इसकी वजह से आपके घर में भोजन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इससे आपके घर में भोजन की कमी हो सकती है। दक्षिण दिशा में कचरा पात्र रखने से आपके यहाँ भोजन में खाएंगे तो स्वाद में कमी हो सकती है। दक्षिण दिशा में कचरा पात्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यदि कचरा पात्र रखा तो भोजन संबंधी कमियां आ जाती हैं। आप यदि दक्षिण दिशा में रखेंगे तो आपके घर की सुरक्षा में कमी आ सकती है। दूसरा, खून संबंधी बीमारी हो सकती है और आपके खून में इन्फेक्शन हो सकता है। इस वजह से आपको दक्षिण दिशा में भी कचरा पात्र नहीं रखना है। आगे आपका आता है दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नेतृत्व कोण कहते हैं। नेतृत्व कोण में भी कचरा नहीं रखना चाहिए। इस जगह अगर आपने गलती से भी कचरा रखा तो घर की स्त्री को अचानक ही कोई बीमारी हो सकती है तथा आपके घर में नकारात्मकता चारों तरफ फैल सकती है और खास तौर से आपके घर के पुरुष सदस्यों में नकारात्मकता फैल सकती है और वह उनके विचार नकारात्मक हो जाएंगे। वो सकारात्मक को नहीं सोचेंगे और आप जानते हैं जब व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है तो वह व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, किसी न किसी बात में आपसे लड़ने लग जाएगा। इसलिए इस दिशा में भी कचरा पात्र नहीं रखना चाहिए। फिर आती है आपके ब्रह्म स्थान की जगह, बीचों बीच की जगह होती है, उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। यदि आप ब्रह्म स्थान में भी कचरा रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपकी सोच जो है वह गंदी हो जाएगी, आप कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे। ब्रह्म स्थान में भी कचरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप बीचों बीच में कचरा रखेंगे तो वह ब्रह्म का स्थान होता है। इससे आप ब्रह्मा जी नाराज होते हैं और आप जानते हैं सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा ही जी होते हैं, तो फिर वो आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको ब्रह्मा जी के स्थान यानी ब्रह्म स्थान में भी कचरे का डिब्बा नहीं रखना यानी डस्टबिन नहीं रखना है। ब्रह्म स्थान पर डस्टबिन रखने से आपके प्रति घर के लोगों की सोच गंदी हो जाएगी। वह आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, हमेशा वह बुरा ही सोचेंगे और आपके घर के जितने भी रिश्तेदार हैं वह भी आपके बारे में गलत ही सोचेंगे, सही वो कभी नहीं सोचेंगे। आप लोग जो भी घर में सदस्य रहते हैं वह भी एक दूसरे के प्रति शक करने लग जाएंगे तथा घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहेगा। इसलिए आपको ब्रह्म स्थान पर भी कचरा पात्र नहीं रखना चाहिए। फिर आती है आपकी उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में भी कभी कचरा पात्र नहीं होना चाहिए। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि यह दिशा जो होती है वह कुबेर भगवान की होती है, इसलिए उस तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन की जो देने वाले कुबेर भगवान ही होते हैं। इसलिए उस दिशा में भी कभी भूल कर भी कभी मत रखना कचरा पात्र, नहीं तो आपके जो धन आगमन के साधन है वह सभी बंद हो सकते हैं और आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहेगी। इसलिए धन के सभी जो स्रोत हैं वह खुले रहें। इस वजह से भी उत्तर दिशा में कचरा पात्र नहीं रखना चाहिए, डस्टबिन कभी नहीं रखना चाहिए। यदि
यदि आप गलती से भी यहाँ रख देंगे तो धन अगर आया भी तो फिर आप वह गलत कार्य करके ही उस धन को ला सकते हैं। घर में अच्छे कार्य करके घर में धन नहीं आएगा। आपके ऊपर आर्थिक संकट बना रह सकता है, इसलिए आपके ऊपर आर्थिक संकट ना हो इस वजह से आप उत्तर दिशा में कचरे का पात्र कभी ना रखें, क्योंकि यह दिशा में भगवान की होती है। और उस तरफ यदि भूल से आपने उत्तर दिशा में कचरा पात्र रख दिया तो फिर आपके घर में गलत ही तरीके से कमाया हुआ धन आएगा। फिर आगे आता है आपका ईशान कोण उत्तर पूर्व की दिशा। आपको पता ही होगा ईशान कोण में भगवान का मंदिर रखा जाता है, अतः ईशान कोण में भगवान के मंदिर होने की जगह होने के कारण इस जगह पर भी कचरा पात्र नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक रूप से बहुत हानियां होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से ये सब हो रहा है। अतः आपके घर में धन का आगमन बना रहे इसलिए आप उत्तर दिशा में भी डस्टबिन को ना रखें। यह कोण देवताओं का कोण होता है, यदि आप यहाँ पर कचरा पात्र रखेंगे तो फिर आपको देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, आपके घर में आर्थिक मंदी आ सकती है। अतः आप इस बात को ध्यान रखिए कि बिना धन के पूरे जीवन में और संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि धन के बिना जीवन कभी चल नहीं सकता है, इसलिए धन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तभी मैं यह वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ जिससे किसी न किसी व्यक्ति का भला तो होगा। आप यह करके देखिएगा। आपके घर में यदि दिक्कत आ रही है धन की तो हो सकता है कि कचरा पात्र उत्तर दिशा में ही रखा हुआ हो। अब आगे आपकी आती है उत्तर पश्चिम की दिशा, जिसे हम वायु कोण कहते हैं। वायु कोण के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह वायु देवता का कोना होता है। यदि यहाँ पर आपने कचरा पात्र भूल से रख दिया है तो आपके घर में वायु संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, यह आप देख लीजिएगा। यदि वायु कोण में रखा है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके घर में नकारात्मकता ही बनी रहेगी। लोग नकारात्मक ही सोचेंगे, सकारात्मक नहीं सोचेंगे, इसलिए उत्तर पश्चिम की दिशा में भी कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। वायु कोण को चंद्रमा की दिशा भी कहा गया है, इसलिए यदि इस जगह पर आपने कचरा पात्र रख दिया तो आपके घर में खांसी, जुकाम, सांस यानी आपको कोल्ड संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए वायु कोण में भी कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। अब आती है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा अब बची रह गई है, तो आप समझ ही गए होंगे कि पश्चिम दिशा में कचरा डिब्बा रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा पश्चिम दिशा में कचरे का डिब्बा रख तो सकते हैं, परंतु वो जो कचरे का डिब्बा होगा वह साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर के पश्चिम दिशा के बीचों बीच यानी साउथ वेस्ट से लेकर के आपके नॉर्थ वेस्ट के बीचों बीच में जो जगह है उससे आगे नहीं होना चाहिए। यानी डस्टबिन आप रखेंगे वह डस्टबिन उत्तर दिशा की तरफ ना हो करके आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा के बीचों बीच में जो सेंटर है जगह उससे पहले ही रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि जगह कौन सी होनी चाहिए। तो पश्चिम दिशा में बीचों बीच की जो जगह है उससे दक्षिण पश्चिम के बीच में जो जगह है वहां पर आप डस्टबिन रख सकते हैं। और आप भूल कर भी डस्टबिन को आप अपने बेडरूम में ना रखें। कई लोग अपने बेडरूम में कचरा पात्र को रख लेते हैं तो फिर उनके घरों में पति पत्नी में अक्सर झगड़े ज्यादा इसीलिए होते हैं। यह एक अलग से टिप्स बता रहा हूँ उन पति पत्नियों के लिए जिनके घरों में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, वो लोग भी यह उपाय अपनाकर अपना जीवन सुधार सकते हैं कि घर में कम झगड़े होंगे। तो कचरा पात्र एक छोटी सी चीज है जिसे हर कोई सोचता है कि मैं कहीं पर भी रख दूं, परंतु आपको यह और भी ध्यान रखना है कि अगर हो सके माताएं बहनें तो कचरे का डिब्बा जो हो वो घर के बाहर ही रहे तो सबसे अच्छा है, और जैसे ही घर का कोई कचरा निकले उसे घर से बाहर रख दें, वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप कभी भी कचरा या कोई भी कबाड़ या ऐसी खराब वस्तु या कोई इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा सामान जो कि चल ना रहा हो, कोई पुरानी घड़ी जो चल नहीं रही है, ऐसे सभी सामानों को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देंगे उतना ही अच्छा होता है। यदि आपके घर में कोई कचरा निकलता है या कोई कबाड़ हो या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो खराब हो, उसे आप घर पर ना रखें, उसको जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर दें। यह भी वास्तु शास्त्र
के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपके घर में सकारात्मकता कम लाते हैं। सीधी सी बात यह है कि नकारात्मकता का मतलब होता है आपके घर में धन की कमी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, आपको परेशान रहेंगे, दिन भर तनाव रहेगा या कोई व्यक्ति बीमार होता रहेगा। सकारात्मकता के लिए यहाँ वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि आप सकारात्मकता के लिए चाहते हैं तो आपके घर में धन आएगा, सुख शांति रहेगी। बिना धन के आदमी अधूरा होता है और धन से ही ज्यादातर समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, धन हमारे घर में आए, मनुष्य सुखी से रहे, परिवार सुखी से रहे, तभी देश सुखी रहेगा, तभी हमारा विश्व सुखी रहेगा, तभी हम सभी विश्व के लोग सुखी रह पाएंगे। इसीलिए वास्तुशास्त्र की रचना की गई थी कि मनुष्य का अगर हर घर में सुखी रहेंगे, हर घर में धन होगा तो अपने आप देश में धन होगा और अपने आप ही आप समझदार हैं, पूरे विश्व में धन होगा। धन होगा तो हर काम बनेंगे। बिना धन के बहुत सारे काम, क्या ज्यादातर काम ही होते हैं, बिना धन के बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जीवन में आपके धन की कमी ना हो, यही मेरा एक ऐसा मकसद है जिस वजह से मैंने यह वीडियो बनाया है। आपने अभी तक जाना कचरा के पात्र को घर में किस स्थान पर रखना चाहिए, उससे भी महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक क्या महत्व होते हैं। वैज्ञानिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और सभी को साफ सफाई के लिए कहा जा रहा है कि आप स्वच्छ रखें, घर को आसपास साफ सफाई रखें। तो यही कचरा पात्र रखने का मुख्य उद्देश्य था वास्तुशास्त्र में कि यदि आपके घर में कचरा पात्र है, डस्टबिन है, तो आप अपने घर की साफ सफाई रखेंगे तो आप कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणुओं से आपकी सुरक्षा होगी। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यदि आपके घर में कचरा पात्र है तो आप उसमें जब उस सारे कचरे को उसमें डाल देंगे, घर की धूल मिट्टी सारी उसमें चली जाएगी, स्वच्छ वातावरण घर पर मिलेगा और आपका मन खुश रहेगा। आप बीमार भी कम पड़ेंगे। बीमार कम पड़ेंगे तो इनडायरेक्ट वे पर आपको डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी, यह आपकी बचत होगी। यह एक व्यवहारिक ज्ञान है। इसलिए घर में साफ सफाई होनी चाहिए, कचरा पात्र भी होना जरूरी है। अब आता है आध्यात्मिक में इसका क्या महत्व है। तो आध्यात्मिक रूप से यह कहा गया है कि जो आप अपने घर की जो लक्ष्मी माताएं बहनें हैं वो जब इस धूल मिट्टी सुबह उठ करके झाड़ू लगाती हैं तो वह लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयारी करती हैं और घर की साफ सफाई रखना लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना होता है। झाड़ू भी एक लक्ष्मी माँ का प्रतिरूप होता है। साथ ही यदि आप घर में साफ सफाई रखेंगे, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होगा, सकारात्मकता घर में फैलेगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। यह तो आध्यात्मिक महत्व है कचरा पात्र का। यदि आपके घर में साफ सफाई है और आप बीमार भी कम पड़ेंगे तो आपके घर में धन का आगमन होगा, क्योंकि यदि आप बीमार नहीं होंगे तो समय से नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वहां जाके आप काम कर सकते हैं। इसलिए घर में साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। यह तो आध्यात्मिक बहुत हुआ और आजकल तो सभी जगह साफ सफाई का अभियान पूरे जोर शोर से पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि वो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सभी ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं कि वास्तु दोष हो सकता है। इसलिए आपके घर में वास्तु दोष ना हो और आप सुखी, संपन्न, वैभवशाली, समृद्ध रहें तो कचरे पात्र को सही दिशा में रखें और अपने घर की साफ सफाई जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और जिनका भला आप चाहते हैं उनको भी अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नहीं, दोस्तों को तो कर ही दीजिएगा। दोस्त अपने ही होते हैं, अपनों का भला आप सोचेंगे तो फिर आपका ऊपर वाला भी भला सोचता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह प्रकृति का नियम है। आगे आपके ऊपर निर्भर करता है आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। एक छोटे से काम को तो आप जरूर करते हैं कि कचरा डिब्बा रखना ही है, लेकिन कहाँ रखेंगे यह आपको जरूर मालूम होना चाहिए। इसीलिए यह मैंने वीडियो बनाया। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।